तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और इससे पहले के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो अगर देखना है तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह का मतलब आयरन। और ऑप्शंस हैं जामुन में, करौंदा में, या लौकाट में। लौकाट, अमरूद में, जो भी है, ठीक है। ऑप्शंस क्या हो जाएगी? ये ऑप्शंस हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा? करौंदा में, ठीक है। करौंदा क्या होता है थोड़े से देख लेते हैं। इसमें देखो, करौंदा लौह का एक अच्छा स्रोत है, खाने वाला चीज है, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हरी वेजिटेबल्स की बात करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें भी लौह का अच्छा ठीक ठाक बढ़िया शानदार स्रोत अगर चाहिए तो हमें मिल जाता है। जैसे एप्पल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं अवेलेबल है खाने पीने वाली जिसमें लौह अयस्क मिलता है, ठीक है। यह फल लौह के साथ साथ विटामिन्स का भी अच्छा, विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत है होता है, जो शरीर में लौह के अवशोषण में मदद करता है, ठीक है। वैसे भी आपको शायद पता होगा कि विटामिन सी की अगर कमी होगी तो वो क्या करता है, जो बच्चे खाने पीने चीज खाते हैं ना, उसमें आयरन के लिए अवशोषण करने के लिए, यानी आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जिसके अंदर विटामिन सी की कमी होगी उसके अंदर क्या हो सकता है? आयरन की भी कमी हो सकती है, क्योंकि भाई देखो, खाने पीने वाली चीजों से विटामिन आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बाद में कमी हो जाएगी, ठीक है। कोई चीज यहाँ पर कह रहा है कि देखो, फिर से एक बार मैं रीड कर देता हूँ। यह फल लौह के साथ साथ विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर में लौह के अवशोषण में मदद करता है, ठीक है। करौंदा एनीमिया को दूर करने और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होते हैं। अब इम्यूनिटी, भाई ब्लड सही रहेगा तो इम्यूनिटी सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ब्लड के तीन कार्पेसल्स होते हैं, यानी तीन सेल होते हैं। कौन कौन सा? प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। जिसमें डब्ल्यूबीसी क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। चलो आगे देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, और ऑप्शंस हैं ग्लूटीन, ग्लोबुलिन, ग्लाइसिन, लाइसिन, ठीक है। चारों ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ग्लूटीन। ग्लूटीन एक ऐसा पदार्थ है जिससे जिससे मतलब आटे में क्या होता है? चिपचिपा बनता है, ठीक है। आटा चिपचिपा होता है, ठीक। थोड़ा सा इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं। देखो, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला मुख्य पदार्थ ग्लूटीन है। ग्लूटीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं के आटे में पाया जाता है, और इसका मुख्य कार्य आटे को लचीलापन प्रदान करना है। जब आटे में पानी मिलाया जाता है और उसे गूंथा जाता है, ये गूंदा 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 या गूंथा जो भी जाता है, तो ग्लूटेन की वजह से आटा खींचने योग्य और लचीला बनता है, जिससे रोटी बनाने में आसानी होती है और रोटी फूली हुई और मुलायम बनती है, ठीक है। कुछ ऑप्शंस और थे उसमें, तो उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसे कि क्या है? ग्लोबुलिन की बात करते हैं। ग्लोबुलिन भी एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों में शामिल होता है, ठीक है। यह मुख्य रूप से रक्त में पाया जाता है और शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्लोब्यूलिन को मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में बांटा गया जाता है, ठीक है। और कौन कौन से हैं उनमें से कुछ की बात कर लेते हैं। 5 श्रेणियों में जैसे 3 की बात कर लेते हैं। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? ये भी एक तरह का प्रोटीन है, भाई ग्लोबिन प्रोटीन है तो इनके टाइप भी प्रोटीन ही होंगे, ठीक है। तो यह प्रोटीन रक्त में पानी के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। एल्ब्यूमिन किसका काम क्या करता है? रक्त में यानी वाटर में जो ब्लड में जो वाटर का परसेंटेज है वो उसको मेंटेन करता है, और यह कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का परिवहन करता है, ठीक है। उसको से है इम्यूनोग्लोबिन ग्लोब्यूलिन। यह शरीर के रोग प्रतिकारक तंत्र मतलब इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, और शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए महत्वपूर्ण एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है फाइब्रिनोजेन, ठीक है। फाइब्रिनोजेन यह प्रोटीन रक्त के थक्के यानी ब्लड क्लोट बनाने में मदद करता है। ब्लड क्लोट बनाने का क्या मतलब हुआ? जैसे ही कहीं पर कटा ब्लड बाहर बाहर आया, जैसे ही इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आया, तो थोड़ी देर बाद उस पर क्या करती है? एक क्लोट जम जाता है, एक मतलब एक काले काले तरह का एक बन जाता है, उसको हम क्लोट कहते हैं। वो किसके वजह से होता है? तो फाइब्रिनोजेन की वजह से होता है, फाइब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन की वजह से, ठीक है।
ओके, और एक और ऑप्शन था, दो तीन ऑप्शन और थे, दो ऑप्शन और थे, तो दोनों ऑप्शन में एक है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है जो प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। यह सबसे सरल अमीनो एसिड है और शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। चलो ठीक है, बाद में देख लेंगे। लाइसिन क्या होता है? लाइसिन यह आवश्यक अमीनो एसिड है जिसका शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, प्रोटीन के निर्माण में, ठीक है, बॉडी में जो प्रोटीन वगैरह बनते हैं तो उसमें ये हेल्प करता है। बहुत जगह प्रोटीन बनते हैं, सेल में बनते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियम, माइटोकॉन्ड्रियम नहीं, ठीक है, सेल के अंदर बनते हैं, और उसमें क्या बनते हैं, किसमें, न्यूक्लियस में बनते हैं, ठीक है। क्योंकि शरीर लाइसिन का निर्माण नहीं कर सकता, देखो, इसे आहार के माध्यम से प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, लाइसिन के बारे में थोड़ा सा, इसके मुख्य कार्य क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। लाइसिन के मुख्य कार्य जो है, देखो, इसके मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन के संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब क्या होता है? बनाना, यानी प्रोटीन बनाने में ये हेल्प करता है, ठीक है, मांसपेशियों में। और उसके बाद से क्या है? कोलेजन, कोलेजन का निर्माण करता है। लाइसिन कोलेजन के निर्माण में भी मदद करता है, जो हड्डियों, त्वचा, रक्त वाहिनियों और संयोजी ऊतकों के लिए आवश्यक है। ठीक है। रोग प्रतिकारक क्षमता का, रोग प्रतिकारक क्षमता में यानी एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत बनाने में सहायक होता है, जिससे शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। ठीक है। और थोड़ा बहुत ऊर्जा से रिलेटेड कुछ है, कैल्शियम के अवशोषण में, जैसे लाइसिन कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायक होता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। लाइसिन के स्रोत क्या क्या हैं? तो देखो, खाने पीने से, क्या क्या चीजें खाने पीने से हमें लाइसिन लाइसिन मिल जाएगा, तो ये सारी चीजें नीचे लिख रखे हैं, मछली, मीट मछली वगैरह जो भी है, ठीक है, दूध दही, ये भी सब खाने से, यानी जो जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी खाने से मिल जाएगा। दाल, सोया और नट्स, इन सब चीज़ों को, जैसे मूंग वगैरह, राजमा, सोयाबीन, इन सब चीज़ को खाने से भी मिल जाता है। ठीक है। ओके।